तो आज की इस छोटी सी क्लास में आप सभी लोगों को हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। हिंदी विषय का पेपर देने से पहले आप इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी विद्यार्थियों को पता है कि हिंदी विषय का जो पेपर होता है हर एक विद्यार्थी के लिए सबसे आसान होता है, ठीक है। लेकिन पेपर आसान होना ही जरूरी नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में पेपर को सॉल्व करने के लिए समय कैसे मैनेज करना है ये आना सभी को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको कोई प्रश्न आता है और एग्ज़ाम हॉल में आपके पास उसको सॉल्व करने के लिए समय नहीं बचता है तो भैया बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, मैं सच बता रहा हूँ। इसलिए आप सभी लोग 2-4 मिनट का समय निकाल करके इस क्लास को देखकर ही पेपर देने जाएं, ठीक है। यहाँ पर आपको हम ये बताते हैं कि किस प्रश्न पर आपको कितना समय देना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न। हिंदी गद्य साहित्य के विकास पर आधारित 5 प्रश्न और हिंदी पद्य साहित्य के विकास पर आधारित 5 प्रश्न। टोटल 10 प्रश्नों के लिए आपको 10 मिनट का ही समय लेना है, ठीक। और बहुत ज़्यादा पेपर पढ़ने में वक्त नहीं लगाना। पेपर देखिए, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हिंदी विषय के पेपर में बहुत ज़्यादा लिखना रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें गद्यांश और पद्यांश, गद्यांश मिलेगा पद्यांश मिलेगा, भैया पढ़ोगे, पढ़ के उसके बाद समझोगे, क्योंकि गद्यांश में पढ़ोगे तभी तो उसके जो प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे, तो समय लगेगा। गद्यांश में कम से कम 15 मिनट और पद्यांश में 15 मिनट, कुल मिलाकर के टोटल आपको 30 मिनट लेना है। चाहे पद्यांश आप 10 मिनट में सॉल्व करो, ये आपको समझना है, ठीक। लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं लीजिएगा। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो पाएगा, तो भैया आगे भी तो बड़े बड़े प्रश्न हैं, उन पर भी तो समय देना है, और समय आपके पास तो भैया 3 घंटे का है, ठीक। उसके बाद पूरी कॉपी को भी आपको एक बार चेक करना है, मतलब मिलाना है, कहीं पर कोई प्रश्न छूटा तो नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर साहित्यिक परिचय की बात करें तो साहित्यिक परिचय आएगा लेखक का और कवि का। देखिए साहित्यिक परिचय 80-80 शब्दों में लिखना रहता है, तो साहित्यिक परिचय लिखने के बाद आपको कृतियां लिखनी रहती है, ठीक है। तो देखिए 2 लेखक होंगे तो करीब करीब मैं 12-12 मिनट मान लेता हूँ, ठीक है। 25 मिनट का समय लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा लेखक और कवि में, ठीक, साहित्यिक परिचय लिखने में। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास पहला घंटा पूरा बीत गया होगा और 5 मिनट भी आपके बीत चुके होंगे। तो 1 घंटा बीतने के बाद 5 मिनट से ज़्यादा वक्त ना लगे और आपको आ जाना है इस कहानी और खंड काव्य वाले प्रश्न पर, ठीक। अब ये नहीं कि पता लगे 1 घंटा से ऊपर हो गया 20 मिनट, उसके बाद आप शुरू कर रहे हैं, फिर आपका पास समय कम होता जाएगा, मतलब समय की कमी होती जाएगी फिर। इसलिए 1 घंटा 5 मिनट का वक्त लीजिएगा इतने प्रश्नों को सॉल्व करने में, थोड़ा सा स्पीड बनाए रखिएगा। उसके बाद बात करें, क्योंकि पहले से स्पीड बनी रहेगी तो ज़्यादा बेटर, बाद में स्पीड बनाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। निबंध 9 नंबर का आता है, फिर आपके नंबर कम हो जाते हैं। इसीलिए कहानी एवं खंड काव्य जैसे 80-80 शब्दों में साहित्यिक परिचय आप दिए तो 25 मिनट का समय लिए, वैसे कहानी और खंड काव्य वाले प्रश्न में भी आपको 25 मिनट का ही समय लेना है, इससे ज़्यादा समय नहीं लेना है। फिर आपका संस्कृत गद्यांश और पद्यांश रहेगा, तो इसमें भैया संदर्भ सहित अनुवाद ही तो लिखना है, और ये सबसे आसान प्रश्न होता है। पद्यांश तो आपका एक श्लोक होता है, तो उसका अनुवाद लिखने में कितना समय जाएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं जाएगा। इसके लिए हम आप लोगों को देंगे 20 मिनट का समय, ठीक, इससे ज़्यादा समय आप नहीं लीजिएगा। व्याकरण, अब व्याकरण में देखिए इस बार थोड़ा सा बढ़ा है, क्यों, क्योंकि व्याकरण में आप पठित गद्यांश आएगा, उस पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, तो भैया पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने में समय लगेगा, फिर प्रश्नों के उत्तर दोगे, उसके बाद उसी में वाक्यांश के लिए शब्द आएगा, ठीक है, उसी में आपका मुहावरा भी आएगा, ठीक है। तो उसमें सारे प्रश्न होंगे और साथ ही में रस छंद अलंकार आएगा, तो 2-2 नंबर में वो भी पूछा जाएगा, उदाहरण सहित आप लिखोगे, तो इसके लिए आपके पास काफ़ी समय लगेगा। हम 30 मिनट का समय यहाँ पर आपको दे रहे हैं, ठीक। इतनी तेज़ी के साथ आपको हाथ चलाना है कि 30 मिनट में आपका ये व्याकरण पोर्शन इतना हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपके पास कितना समय हो गया, 1 घंटा 5 मिनट यहाँ बीत गया, और यहाँ पर देखिए 50, और यहाँ पर देखा जाए तो 50 और 25 कितना हो गया, 75, ठीक है। 75 मिनट का समय यहाँ पर लग गया, 5 मिनट का है, मतलब 80 और 60 140 मिनट पूरा टोटल आपका लॉस हो चुका भैया। अब आपके पास बचे कितने भैया, 40 मिनट, लास्ट के कितने बचे भैया, 40 मिनट। और 40 मिनट में आपको करना क्या है, 10 मिनट में आपको पत्र लेखन करना है, ठीक है। पत्र लेखन में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, फॉर्मेट का ख्याल रखना है कि फॉर्मेट गलत ना होने पाए बस। पत्र लेखन में आपको 10 मिनट का समय लेना है, और निबंध में आपको कम से कम 30 मिनट का समय लेना है। निबंध के लिए इसलिए समय ज़्यादा लेना है क्योंकि निबंध में आपको हेडिंग सोचनी पड़ेगी और रूपरेखा अच्छे से लिखना है, क्योंकि रूपरेखा के 2 नंबर अलग से मिलते हैं। इसी तरीके से पत्र लेखन में भी फॉर्मेट के अलग से 2 नंबर होते हैं आपके, तो आप इन चीज़ों का ख्याल रख करके 40 मिनट का पूरा समय लीजिएगा। हम तो कहते हैं 40 से 45 मिनट का आप समय लीजिएगा, प्रयास कीजिएगा वहाँ पर आगे जो है 5 मिनट का समय कम, थोड़ा तेज़ी के साथ कार्य कर दीजिएगा।
लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो भी मैंने समय बताया है इसी के अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समय पर आपका जो है पेपर सॉल्व हो जाएगा। साथ ही में अगर आपको थोड़ा आंसर उत्तर नंबर जैसे लिखे हैं और आप चाहते हैं कि हम इसके नीचे सजा दें तो आपको इसके लिए भी समय मिल जाएगा। ऐसे लोग सजाते नहीं हैं, काफ़ी अच्छी लगती है दिखने में, तो इसके लिए भी आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा। और कॉपी जब चेक करने वाला कॉपी देखेगा तो उसे लगेगा कि बच्चे को जो है समय को मैनेज करना आ रहा था और सारे प्रश्नों के उसने जवाब दिए। इसका प्रभाव पड़ता है और इससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और पता लगे कि आप पहले से ही मार खूब कस के प्रेशर में है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से आप समय को मैनेज कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई होगी लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट क्लास में आपको हम मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।